हेलो स्टूडेंट। तो आज ना हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि कोई सर्किट दे रखा होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा होता है और उससे हमको ना ट्रांसफर फंक्शन निकालना रहता है। ठीक है, तो जैसे देखो इस फॉर द सिस्टम इज गिवन बिलो इन दिस फिगर द ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाई इनपुट आउटपुट वोल्टेज एट द ड्यूरिंग आउटपुट वोल्टेज बाई द इनपुट वोल्टेज एज द सोर्स। तो ये जो इनपुट वोल्टेज एज अ सोर्स, आउटपुट वोल्टेज एज अ कैपेसिटर के पास आउटपुट वोल्टेज। तो एक ट्रांसफर फंक्शन निकाला इनपुट और आउटपुट का, गिवन कोई सिस्टम दे रखा है, सिंपल एज ए ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो R1 का वैल्यू 2 ओम दे रखा है, कैपेसिटर का वैल्यू, दोनों कैपेसिटर जो है उसका वैल्यू 1 फ्राड दे रहा है। यूनिट जो होता है वो फ्राड में होता है कैपेसिटर का, रजिस्टर का ओम्स में होता है। ठीक है, अब हमारे पास ना, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर इसको कैलकुलेट करोगे, ये दोनों को सीरीज़ में लोगे तो R+1 देखो होता क्या है ना कि R जो होता है वो इन द टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन ही R ही रहता है, रसिस्टर ही रहता है। ठीक है, इंडक्टर जो होता है वो Ls हो जाता है और कैपेसिटर जो होता है C जो होता है 1/CS हो जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज़ कनेक्शन में था, तो हम अगर सीरीज, ये हमारे पास 1/CS हो जाता है। तो ये C1 वार प्लस, इसको ना अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तो R1+1+CS हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास ना ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास पैरेलल कनेक्शन है। तो इसको कैसे कर लिखोगे, R2 अगर इसको CS पैरेलल में क्या होता है, रसिस्टर सिंपल है। अब जब इसको हम इन द इम्पेडेंस कैलकुलेट होना चालू हो गया तो R1+CS ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा R1। जब पैरेलल लेते हैं तो क्या क्या होता है, R2 इंटू 1/C2S। ठीक है, नीचे में आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा R2 प्लस प्लस जो एज इट इज़ सिंपल। जब रसिस्टर को अगर दो रसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज़ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/C2+S ये हमारे पास हो गया पैरेलल में। तो हमारे पास दोनों रसिस्टर्स का देखो, आफ्टर द टेकिंग लाप्लास सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा। ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं कि 1/C2 सिंपल, अगर दो रसिस्टर, अगर कोई रसिस्टर ऐसा है ना, अगर पैरेलल कनेक्शन है, ये देखो ऐसे है, ये अगर दो रसिस्टर जो पैरेलल कनेक्शन है तो हम कभी भी R1, अगर ये वैल्यू इसका, ये R1 है और ये R2 है, तो जब हम इसका निकालते हैं ना, इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1+R2 ये होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, R2 ये होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, R इक्विवेलेंट। तो सेम एज इट इज़ हम क्या कर, सेम एज इट इज़ हम रसिस्टर की तरह ही प्रोसीजर मेरा रसिस्टर की तरह ही रहेगा। यहाँ पे अगर सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज में R1+R2, जब भी रसिस्टर स्क्वायर करते हैं तो R1+R2 R इक्विवेलेंट हो जाता है। सेम इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। और देन आफ्टर हमारे पास क्या है कि दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, कैपेसिटर का 1 फ्राड, तो ये हो जाएगा 2+1/S सीरीज कनेक्शन में। यहाँ पे अगर 2+ इसका हो जाएगा 2/S क्योंकि, और ये हो जाएगा 1+2/S। ठीक है, अब दोनों एवं कॉम्बिनेशन को ना हम क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल होता क्या है कि अगर मेरे पास वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या हो जाएगा, जो आउटपुट इसके क्रॉस जो आउटपुट आएगा वही हमारा होगा। तो आउटपुट वोल्टेज सीधे यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V0 आउटपुट वोल्टेज जब कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम वोल्टेज लेते हैं, जो हमको कैलकुलेट करना रहता है उसी ब्रांच का इम्पीडेंस इंटू उसी ब्रांच का हम क्या करते हैं ना कि जिस ब्रांच के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना, उसी ब्रांच का इम्पीडेंस इंटू वोल्टेज ऑफ इनपुट सोर्स डिवाइड, इसके बाद नीचे में दोनों का सम इंटू वही दोनों का सम होता है। देखो जैसे हम बताते हैं तुमको वोल्टेज डिवाइड रूल कैसे लगाते हैं, कि अगर ये वोल्टेज सोर्स है, जब सीरीज कनेक्शन, अब देखो ये सीरीज कनेक्शन हो गया, तो वोल्टेज डिवीजन रूल कभी भी सीरीज कनेक्शन में लगता है, पैरेलल कनेक्शन में नहीं लगता है। और करंट डिवीजन रूल जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन लगता है। तो ये हमारे पास वोल्टेज, अगर इस ब्रांच का वोल्टेज निकालना है, इस ब्रांच का वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो इस ब्रांच का जब वोल्टेज निकालोगे, तो इस ब्रांच का जब वोल्टेज निकालोगे, तो इस ब्रांच का अगर रेसिस्टेंस R1 है, इसका R1 रेसिस्टेंस है, तो R1 डिवाइडेड बाई
R1 ये R2 है, तो R2 है, तो R1 प्लस R2 और मल्टीपल ऑफ V1 सेम एज इट इज़। इसको लिख के हम लोग वी आउट निकालिए, तो वी आउट मेरे पास आ गया जो भी, और वी इन को हम इधर खींच लेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगा, जो आफ्टर ऑल इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो 2s/4² प्लस 6s+1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, हम इस तरीके के सर्किट वाले क्वेश्चन को और भी देखते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में ना ये क्या है, इंडक्टर है, और पहले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे इंडक्टर की जगह पे क्या था, एक तरह का रजिस्टर था, और देन फाइंड आउट करना था हमको आउटपुट बाय इनपुट ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब ना हमारे पास जो है ना, यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया गया है, एज अ रजिस्टर की जगह पे यहाँ पे क्या रिप्लेस किया है, एज अ, वहाँ पे ना सीरीज में एक रजिस्टर और कैपेसिटर था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सिंपल एक ही इंडक्टर है। तब देखो, अब जब इस तरीके से ना, फिर हम क्या अप्रोच हमारा सेम ही रहेगा कि हम ना, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर एलएस की तरह काम करेगा। ठीक है, 1 मिनट, रजिस्टर तुम्हारा रजिस्टर की तरह ही टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में रजिस्टर ही होगा, टाइम डोमेन इंडक्टर, फ्रीक्वेंसी डोमेन एलएस हो जाता है, कैपेसिटर हमारे पास 1/CS हो जाता है। ठीक है, देखो ये होगा। ठीक है, अब हमारे पास ना 1/CS हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना कि इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं ना, पैरेलल में अगर निकालते हैं, तो R इसका हो जाएगा R इंटू 1/CS इक्विवेलेंट अगर निकाल रहे हैं R 1/CS, और नीचे में R + 1/CS, R + 1/CS, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, जो इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, फाइनली देखो CS से CS कैंसिल हो जाएगा और R मल्टीपल में जाएगा, और यहाँ पे R इंटू CS+1 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास R डिवाइडेड बाई R CS प्लस 1, ये आ जाएगा, R CS+1 आ जाएगा, ये मेरे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हम ना क्या करते हैं कि वोल्टेज डिवीज़न लगाते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज जब लिखेंगे, यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे, तो जब वी आउट लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज जो वी आउट एट द कैपेसिटर, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जब इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या, इसका इम्पीडेंस, जो इम्पीडेंस ये R इंटू R CS+1, ये ऊपर में आ जाएगा R डिवाइडेड बाई R CS+1। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन डिफरेंट मेथड से भी बताएंगे, पहले ये देख लो, ये क्योंकि कंसेप्ट कभी भी ना बदलना नहीं चाहिए, एक ही कंसेप्ट से ज़्यादा चीज़ें समझना से ज़रूरी है। नेक्स्ट एक दूसरा मेथड से भी इसको हम सॉल्व करेंगे, जो इसमें दे रखा है, देखो इसमें दूसरे मेथड से बताते हैं। R CS+1 हो गया ये, और नीचे में तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, LS प्लस R CS+1, ये तुम्हारे पास ओवरऑल आ जाएगा। और ये वी इन मल्टीपल करेंगे तो वी इन नीचे खींच लेते हैं, वो वी इन को नीचे ले लेते हैं, तो हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन बन गया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को बस सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा R CS+1 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकलेगा जो वो ये निकलेगा, ऊपर में निकलेगा तो ऊपर में तो सिंपल R आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा तुम्हारे पास R L C और S², देखो S इंटू एस हो जाएगा, S² हो जाएगा, S² हो गया। ठीक है, और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास LS इज मल्टीपल ऑफ 1 के साथ LS प्लस R। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट फाइनल क्या करना है, इसको डिवाइड कर लोगे 1/RLC से, अगर इसको डिवाइड करोगे RLC से, बहुत न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई RLC,
तो RLC से सबको डिवाइड कर लोगे नीचे वाले को, तो देखो इसको अगर डिवाइड RLC से, ठीक है, तो ये देखो R से R कैंसिल हो गया, 1/LC आ गया, तो 1/LC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे RLC S स्क्वायर, RLC कैंसिल हो गया, सिर्फ S स्क्वायर बच जाएगा, S स्क्वायर हो गया, L कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, R1/RC इंटू मल्टीपल ऑफ S, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, R से R कैंसिल हो गया तो 1/LC आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ट्रांसफर फंक्शन को निकाल सकते हैं। किसी भी सर्किट को अगर दिया हुआ कोई सर्किट है ना, तो हम लोग एज इट इज़ किसी भी इंडक्टर, रसिस्टर या कैपेसिटर, मेरे पास 3 ही एलिमेंट है और इस तीनों एलिमेंट का, इलेक्ट्रिकल का यही तीनों एलिमेंट है, तो हम किसी भी सर्किट से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर इतना समझ में आता है तो, ठीक है। देखो सर इसमें एक मेथड और है, जैसे कि यहाँ पे हम ना करंट को ले लेते हैं कि एक लूप मेथड लगाते हैं, KVL लगाते हैं कि KVL इन द लूप का, तो लूप में जब KVL इक्वेशन लिखेंगे तब वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे, LdI/dt, पहले लूप का वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो V L इंटू DI/dt, जब भी इंडक्टर के क्रॉस जब वोल्टेज लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, L इंटू DI/dt, ये एक इंडक्टर का वोल्टेज होता है, ठीक है। और रसिस्टर में वोल्टेज होता है करंट का साथ V इज इक्वल टू RI, V इज इक्वल टू R इंटू I, ये होता है हमारे पास, क्योंकि ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और देन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करता है तो V इज इक्वल टू RI होता है, ठीक है। तो I यहाँ पे I जो है ना करंट इनकमिंग है और ये आउटगोइंग, इससे निकल रहा है, एक इनकमिंग है एक आउटगोइंग, तो I1t माइनस I2t, ये तो सिंपल हम लोग पता है। दूसरा हम लोग अगर इसमें लिखते हैं इसका लूप में, KVL लूप में, तो R रसिस्टर के रोस I2 माइनस, यहाँ I1 माइनस I2, इसको I1 माइनस I2 करते हैं, और जब इसमें लिखेंगे तो I2 माइनस I1, क्योंकि करंट का जो लूप में ना क्या है कि डायरेक्शन सेम है, दोनों क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम एक ही लिखते तो भी मेरे साथ चल सकता था, ये कि हम कह देते कि I1 और I2 दोनों जा ही रहा है, तो ऐसे लिख लेते हैं, तो हमारे पास I1 प्लस I2 लिख लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का जब भी वोल्टेज लिखते हैं तो 1/C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द करंट I2 इंटू टी, क्योंकि I2 करंट ही सिर्फ इसमें जा रहा है, ठीक है। दोनों हमारे पास हो गया, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो V इन S इज इक्वल टू V इन ऑफ S इंटू L इंटू I1S, LS हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास I1 इंटू S करेंट जो हो गया। अब यहाँ पे I1S इंटू I2S, सिंपल इस तरीके से हम यहाँ भी लिख लेंगे, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, R इंटू I2 इंटू S माइनस I1 इंटू S इंटू 1/CS प्लस I2 इंटू S, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गया, तो हम यहाँ से क्या है कि इस इक्वेशन से अगर निकालेंगे तो ये इसका ये वैल्यू आ जाएगा 1/, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा 1/CS/I2 इंटू S, ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो V और I नॉट का वैल्यू, V नॉट का वैल्यू क्या आ गया, V नॉट का वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकाल लेंगे, तो V नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 मिनट, हाँ I2/S, और V नॉट का वैल्यू आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाइंग करेंगे तो इक्वेशन को, तो 1/C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ IT, तो 1/C ये हमारे पास हो गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना ओवरऑल दोनों इक्वेशन को, V out/S और यहाँ से V in/S को, इसको यहाँ भेज देना, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।